भगवान ने गुरुदेव से प्रार्थना किया, यज्ञ का व्यवहार प्रारंभ किया जाए। यज्ञ प्रारंभ भया। सुबाहु और मारी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने दौड़ पड़े। मारीच को देखते ही भगवान ने बिना फर लगाए बाण मारा। 100 योजन पार जाके गिरा। सुबाहु को भगवान ने एक अग्नि बाण मारा, वो भस्म हो गया, फुस हो गया। छोटे भैया लखनलाल जी ने निशाचरी सेना का संहार किया। सब ऋषि मुनि देव ब्राह्मण लोग निर्भय हो गए, भय मुक्त हुए। निर्भय हो गए। मारि असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि। मुनियों का समूह, देवताओं का मंडल भगवान की स्तुति करता है। नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। जय हो जगेन जगमेजन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमन्यासनादि आदि मंत्रों से स्तुति हो रही है। जय 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 प्रभु, आपकी जय हो। यज्ञ पूर्ण हुआ, निशाचरों का अंत हुआ। अब राम जी को, लखनलाल जी को अयोध्या आ जाना चाहिए। नहीं, भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद्यपि प्रभु। भक्ति बढ़ाने के लिए कथा गाने से, सुनने से भक्ति बढ़ती है। कथा, चंदन बाबू, कथा गाने से और सुनने से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। इसे कथा बार बार सुनना चाहिए। कथा बार बार सुनना भी चाहिए और कथा बार बार सुनाना भी चाहिए। संसार में तो खटकर्म बहुत है। ये खटखट कभी समाप्त होने वाला ये लगले रही। कभी बुखार हुई, कभी काने में दर्द, कभी दांते में दर्द, कभी पेटे में दर्द, लगले रही। यही में यो लागल रहे। कथा सुनाना है और कथा सुनना है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। जय जय राम कथा। और कथा में ही खुलना चाहिए, चाहे जहां नहीं खुल जाना चाहिए। तभी व्यथा का हरण होगा। बात बाकी ना बात। अब बात बटले बाकी मुझे चाहे। भगवान की कथा जीव की व्यथा का हरण कर लेती है। और जीव इधर उधर भटका, अरे न रे न रे न रे न रे न रे न न व्यथा जाएगी कि बढ़ेगी? ये बहुत बढ़िया बजाते हैं। देखा, इनमें तो निष्णात है। भगवत भजन से ही मनुष्य जीवन की धन्यता होगी। चाहे जो नहीं। एक बार भाई जी भेजे करो वीडियो, वो खतवाच के नाचने लगा। व्यथा का हरण भगवान की कथा करती है।
जय जय राम कथा जय श्री राम जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। बाबा तो कहते हैं देवी राम चरण रति जो चह एनीबडी एल्स अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुट पान। कथा को कर्ण पुटों से कान पार के सुनिए। कैसे सुनिए? कान पार। भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। कथा सुना के राम जी लखनलाल को बिलमाए रहे गुरु विश्वामित्र। इतने में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने संदेश भेजा। किससे? ध्यान में भेजा। ध्यान से संदेश आया। चेतना जब ऐक्य अवस्था में आती है तो ध्यान में भी लेने पर आप जिसको जो संदेश देंगे उस तक चली जाती है, तार बेतार। टेलीफोनमा में कोनो तार लगल बाओ, इजा बोले हेलू, वहां निकलता है हेलू, है ना? तो उसमें कुछ जिप फिट है, वहां जिप फिट है, पकड़ लिया उसको। उसी प्रकार जब ध्यान में आप अवस्थित होंगे तो जिसकी चेतना आपके स्तर पर होगी उसको तुरंत संदेश मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, बताने की अनिवार्यता नहीं। संदेश लीजिए, ए पहुंचा। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखी। क्या चरित्र? तो मिथिला में संदेश आया है महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कि मिथिलेश ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। धनुष यज्ञ का हेतु क्या है? पूरी कथा बाबा विश्वामित्र जी ने सुनाई। मिथिलापति की कन्या भूमिजा जानकी जी, उन्होंने भगवान शिव के दिव्य पिनाक को उठाकर वहां लेपन किया था पूजन के समय। उसी धनुष को केंद्र में रखा गया है कि उसकी जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ स्याजू का विवाह संपन्न किया जाएगा। राम जी ने सुन लिया। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल